इसराइल की पुष्टपनाही के बाद अमेरिका खुलकर सामने आ गया। ईरान इसराइल जंग में शामिल। अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 7 B-2 बमबार तैयारों के ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले। फोर्दो, नतंज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम बरसा दिए। फोर्दो पर 30 टन धमाका खेज मवाद गिरा दिया गया। जौहरी मकामात पर 30 टोमाहॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल। ईरानी हुक्काम ने फोर्दो समेत 3 एटमी तंसीबात पर हमले की तस्दीक कर दी। अमेरिका को किस तरह जवाब दिया जाए, हिकमत अमली तय करने के लिए ईरानी कौमी सलामती कमीशन का हंगामी इजलास तलब। वाशिंगटन ने 48 घंटे अहम करार दे दिए। अमेरिका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया। तेहरान की किसी भी मज़ाहमत का पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर दफ़ा पैट हेग्सेथ का पैगाम का अमरीकी ऑपरेशन ईरान में रजीम चेंज के लिए नहीं था। ट्रंप ने कई बार कहा ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। दुनिया को अमरीकी सदर की बात सुनना होगी। इसराइल को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। तनाज़े का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। ईरान को यह बात समझनी चाहिए। पेंटागन हुकाम के मुताबिक खुफिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमरीकी तारीख में B-2 का सबसे बड़ा हमला है। अमरीकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन ने कहा, अहदाफ पर 2 दर्जन से जायद टोमाहॉक मिसाइल भी दागे गए। ईरान हमारे तैयारों से बेखबर रहा, किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं हुई। अब अमन कायम होगा या ईरान के लिए सानेहा मजीद सख्त हमले करेंगे, दीगर अहदाफ को निशाना बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। फोर्दो, नतंज और इस्फहान में जौहरी तंसीबात जद में आई। मकसद ईरान की जौहरी अफजूदगी सलाहियत खत्म करना था। दुनिया की कोई फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। इसराइल ज्यादा महफूज हो गया। अब अमन का वक्त है। ईरान को जंग के खात्मे पर राजी होना चाहिए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हठधर्मी, कहा अमेरिका ने बड़ी बहादुरी दिखाई। अमन सिर्फ ताकत से ही आ सकता है, इल्म नहीं। ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला कब किया? अमेरिकी नायब सदर लाइल्म JD वेंस का ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल नकारा बनाने का दावा। हमले में फोर्दो जौहरी प्लांट मुकम्मल तबाह ना हो सका, सिर्फ नुकसान पहुंचा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकिशाफ। अमेरिका इसराइल की बेबसी देखकर जंग में कूद पड़ा। हमला सबूत है, सहूनी साजिश के पीछे वाशिंगटन का हाथ है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का शदीद रद्द-ए-अमल का, हमारी कौम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। ईरान का अमरीकी जारियत का सख्त जवाब देने का ऐलान। हमारे पास कई ऑप्शंस मौजूद, वाशिंगटन जवाब का इंतजार करें। ईरानी वजीर खारजा की वार्निंग, कहा अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका ने रेड लाइन अबूर कर ली, मुज़ाकरात के दौरान हमला करके धोखा दिया। ट्रंप ने अपने ही अवाम से जंगे खत्म करने के वादे की खिलाफ वर्जी की। जौहरी तंसीबात पर हमला नाकाबिल माफी है। अब्बास अराक्ची का रूसी सदर से मुलाकात के लिए मॉस्को जाने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। आबनाए हुर्मज़ बंद करना ईरान की एक और भयानक गलती होगी। अमरीकी वजीर खारजा का रद्द-ए-अमल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। अमरीकी हमलों की मजम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर इजहार ताज़ियत। कहा अमरीका ने IAEA के तहफ़्फ़ुज़ के तहत आने वाली तंसीबात को निशाना बनाया। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता फौरी मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। कशीदगी में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इकदाम इसराइली जारहियत का तसलसल और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश। ईरान को UN चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही तनाज़े का वाहिद हल है। रूस और चीन की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत, इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। तेहरान पर हमला नाकाबिल कबूल है। सऊदी अरब, तुर्किया, इराक, कतर और ओमान का इजहार तशवीश। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को फोन। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। UAE के सदर का भी सऊदी वलीअहद और अमीर कतर से राबता। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए ताकि बहरान का सिफारती हल निकले। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान का मशवरा। फरीकैन तहम्मुल से काम लें, एक कदम पीछे हटें। यूरोपीय यूनियन की अपील, मसले का कोई फौजी हल नहीं, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। UN सेक्रेटरी जनरल का पैगाम। क्यूबा, चिली और मैक्सिको की भी अमरीकी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा।
ईरान का जवाबी वार, इसराइल पर मिसाइलों की बौछार। पहली बार इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला, सेहूनी इलाके लर्ज उठे। तेल अवीव और हाइफा में धमाकों की गूंज, हर तरफ तबाही के मनाजिर, मुतादिद इमारतें मलियामेट, 86 से ज्यादा अफराद जख्मी। जंग तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे। पासदारान इनकलाब का दो टोक पैगाम, कहा हमारा जवाब जारी कुव्वतों को पछताने पर मजबूर कर देगा। कार्रवाइयां पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। इसराइल की फौजी मदद करने वाले भी हमारा हदफ होंगे। एटमी सरगर्मियां जारी रखेंगे, ईरान डट गया। अमरीकी हमले में बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जौहरी तनसीबात हमले से पहले ही खाली करवा ली थी। एटमी साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो खराज का बाइस बनता। हुकाम का मौक़िफ़, ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह का IAEA को खत, अमरीकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा। ऑफ साइट ताबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ, IAEA की तस्दीक। हंगामी इजलास बुला लिया, सऊदी अरब और हमसाया ममालिक में ताबकारी के असरात महसूस नहीं किए गए। सऊदी एटमी रेगुलेटरी कमीशन का बयान। अब कोई जंग नहीं, अमेरिका के अंदर ईरान पर हमले की शदीद मुखालफत। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने हमले को गैर आईनी करार दे दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा ट्रंप ने आइन को पामाल किया। सेनेटर थॉमस मैसी और डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदा सारा जेकब्स की भी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद, कहा अमेरिका को ना खत्म होने वाली मोहलिक जंग में धकेलने का खतरा है। सेनेटर अलेक्जेंडर का डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे का मुतालबा, कहा सदर को कांग्रेस से इजाजत के बगैर हमले का इख्तियार नहीं। मशरक़ वस्ता बढ़ती हुई कशीदगी, वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। ईरान अमरीका इसराइल जंग के बायस पैदा सूरत हाल पर गौर होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने हालिया दौरा अमरीका पर शुरा को एतमाद मिलेंगे। इस्तांबुल में नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तेहरान के हक़ दिफा की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। इसहाक डार अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। मशरक़ वस्ता की खतरनाक सूरत हाल, समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। ट्रंप ने ईरान पर हमले में इसराइल का साथ देकर मुश्किल रास्ता चुन लिया। सख्त जवाब के बगैर ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं। जवाबी वार अना नहीं, बका का मसला है। तज्ज़ियाकारों की राय, का ईरान सरेंडर नहीं करेगा। मिसाइल हमलों के साथ अमरीकी बेसिस को निशाना और आबनाए हुर्मुज़ बंद कर सकता है। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम बुनियादी हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का OIC में मकबूजा कश्मीर राबता ग्रुप का इजलास, कहा भारत ने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के बजाय जारहियत का रास्ता अपनाया। खुजदार के इलाके आड़ेंजी में 30 से ज़ायद मुसल्लह अफराद का हमला। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नसीर महंगल का बेटा अताउर रहमान जाम बहक। हुकाम के मुताबिक मकतूल शिकार पर गए थे, उनका बेटा मतीउर रहमान भी जख्मी। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, जनूबी और वस्ती इलाकों पर हमले। इमदाद के मुंतजिर मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक 40 शहादतें। इसराइल के मुसलसल हमलों के बायस फ़लस्तीनी महफूज मकामात की तलाश में दरबदर। लाहौर में बादल बरस पड़े। जेहलम, सियालकोट और डस्का समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद रिमझिम का इम्कान। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले। जर्मन क्लब बोर्शिया की पहली कामयाबी, जनूबी अफ्रीकी क्लब को 4-3 से हरा दिया। इटालियन क्लब इंटर मिलान ने जापानी क्लब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी थी। और मिली नगमों का सबसे बड़ा मुकाबला, समा की आवाज़। मुल्क भर से 16 बेहतरीन आवाज़ें आज से जादू जगाएंगी, लहू गरमाएंगी। उस्ताद गुलाम अली खान, असरार शाह और सारा रजा खान जज। 14 अगस्त तक हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ समा पर।